हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेह लद्दाख की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इट्स बीन अ लॉन्ग दैट आई हैव पोस्टेड लॉन्ग वीडियो बिकॉज ऑफ दुर्गा पूजा, काली पूजा एंड मैं बिजी हो गई थी शॉपिंग में। फिर आफ्टर दुर्गा पूजा वाला मुझे कोल्ड फीवर सब कुछ हो गया था, उस वजह से ना मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर पाई। तो मैं कुछ अतरंगी पतरंगी सोची थी कुछ करूंगी, बट मे बी आई सेलिब्रेट इट लेटर। एंड ऑल्सो हैप्पी दिवाली एंड ऑल्सो हैप्पी दशहरा। आई होप आप सभी ने एंजॉय किए होंगे अच्छे से। ओके, तो जैसे आप लोगों ने देखा था कि लास्ट एपिसोड में हम लोग गए थे पैंगोंग लेक। इवन मैं भूल भी गई हूँ कि मैंने क्या अपलोड किया था, इतना दिन जो हो गया। तो जैसे कि मैंने बोला था कि आप लोगों को मैं टेंट का टूर कराऊंगी, तो एक्चुअली में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। मतलब ले जाने से पहले मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि हम लोग पैंगोंग लेक में टेंट में स्टे करने वाले हैं, बिकॉज इससे पहले मैं कभी भी टेंट में स्टे नहीं की थी इसलिए। तो एक्चुअली हम लोग जब पहुंचे तब ऑलमोस्ट शाम तो हो ही गया था। एंड आप देख सकते हो हमारे टेंट के बाहर की ये नजारे, मस्त वाला नजारा है। और सामने कुछ फ्लावर भी थे और एक छोटा सा स्ट्रीम जैसे बह रहा था। तो वो एक्चुअली में ड्रेनेज सिस्टम है कि नॉर्मल वाटर है, पता नहीं। एक्चुअली मुझे पैर डालने का तो मन कर रहा था वहाँ पे, बट मेरे पापा मुझे पीछे से बुला रहे थे कि बहुत लेट हो गया है, चेंज कर लो। और एक्चुअली यहाँ पे नॉर्मल हम लोगों ने जितना मतलब ठंडा एक्सपीरियंस नहीं किया है, सारे ठंडा हम लोग को यहीं पे मिलने वाले थे। एंड देन शाम हो गई, जैसे कि आप देख पा रहे हो पूरा चारों तरफ अंधेरा हो गया था और लेक तो बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था और बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा हवा बह रहा था। लिटरली लोगों ने 4-5 जैकेट्स पहने हुए थे। मुझे तो एज ऑलवेज ज़्यादा ठंड नहीं लगती, तो आप लोगों ने देखा होगा मेरे जस्ट एक ब्लैक जैकेट है, मैं वही पहन के घूम रही थी। और सुबह उठने के बाद अगर आपको ऐसे नज़ारे मिल जाए तो क्या ही कहना। एक्चुअली आपको बता दूं, ये जो टेंट है तो रात के 11 बजे के बाद ये यहाँ पे लाइट सप्लाई कट कर देते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज और समथिंग लाइक दैट। तो मैं बता दूं, टेंट का जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली मैंने सेकेंड डे रिकॉर्डिंग किया है, तो इसलिए टेंट पूरा का पूरा एकदम मेसी है, मतलब चारों तरफ ड्रेस वगैरह पड़े हुए हैं। तो जस्ट आप मेसीनेस को इग्नोर करो। और अगर आप बाथरूम देखोगे तो एक्चुअली यहाँ पे 2 टैप्स हैं, तो मुझे लगा कि एक में हॉट वाटर आएगा और दूसरे में कोल्ड वाटर। तो मैं जब गई कल रात को नहाने, तब मैंने देखा कि कोई हॉट वाटर कुछ भी नहीं आ रही थी एक्चुअली, और इतना ज़्यादा चिल वाला पानी था। लोग तो मतलब ऐसे पानी से नहाने से 10 माइल दूर ही रहेंगे, पर मैंने फिर भी शावर कर लिया क्योंकि हम लोग इतना जो रोड ट्रैवल करके आए थे उस वजह से पूरा धुलो धुलो हो गया था। और एक्चुअली सुबह ये लोग बकेट भर के हॉट वाटर दे रहे थे, तो मतलब कोई अगर चाहे तो इजीली हॉट वाटर से शावर कर सकते हैं, और जितना बकेट आप मांगोगे तो वो लोग दे देंगे। तो आप जो देख रहे हो मैं जो जैकेट पहनी हुई वो दिन में, तो वही जैकेट मैं रात में पहनी थी बिकॉज मुझे उतना ठंड तो नहीं लग रही थी, बट बाकी लोगों को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। मतलब यूजुअली नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ही ठंड है। एक्चुअली आप लोग सोच रहे हो कि अभी ठंड है इसलिए मैं जैकेट पहनी हूँ, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली लेह में क्या होता है कि जब सन राइज होता है तो एकदम सन जो है एकदम सर के ऊपर आ टपकता है और पूरा एकदम फुल पावर में धूप देता है। तो मैं ऑलरेडी टैन हो गई थी और मुझे और ज़्यादा टैन नहीं होनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो जैकेट ही पहन लेती हूँ। एंड देन हम लोग वहाँ से निकल गए टीम से चेकआउट करके। रास्ते में जब हम लोग जा रहे थे मैं बार बार कैप्चर तो कर रही थी पैंगोंग लेक को, बट मेरा मन बिल्कुल भी नहीं भर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं कैप्चर करती जाऊँ। और हाँ, एक्चुअली मुझे ना इस टेंट का मतलब ये जो होटल थी कुछ भी थे, तो इसका एक्चुअली मुझे नाम याद नहीं है। एक्चुअली नेम प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक था जो हमारे ट्रैवल अंकल ने भेजे थे आइटिनरी, तो इसलिए मुझे ये टेंट का नाम याद नहीं है। तो आप चाहो तो किसी और होटल पे रुक सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ से लेक जो है एकदम पास में ही है, तो मुझे एक्चुअली में फिर से उतरने थी वहाँ पे जाने की। अभी काली पूजा चल रहा है तो इसलिए बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, तो उसमें हटा भी नहीं सकता, जस्ट कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाएगा इस गाने की वजह से।
फिर जाने के बाद बस ये जगह देख, पूगा वैली समझे क्या? एक्चुअली ये पूगा वैली नहीं है, पूगा वैली की तरह ही दिखने वाला एक वैली है। तो हम लोग जिस दिन आ रहे थे उसी दिन मैंने सोचा था कि हम लोग तो पूगा वैली नहीं गए, तो हम लोग यहाँ पे उतरेंगे। तो पूगा वैली में एक हॉट वाटर स्प्रिंग होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। वैसे सर्कल सर्कल वाला लैंड तो था और मिडिल में कुछ वाटर वगैरह था, बट ये कोई हॉट स्प्रिंग का पानी तो नहीं था। तो मैं मेरी मम्मी को बोल रही थी कि आप भी मेरे साथ जंप कर करके मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग करो, बट वो सिर्फ एक ही जगह पे खड़ी हो गई। और हाँ, हम लोग के ट्रैवलर अंकल मुझे बुला रहे थे कि जल्दी आओ, कितना टाइम लोगे। एक्चुअली मुझे ऑलवेज जो करनी होती है मैं करके ही रहती हूँ, कोई कुछ भी बोले। क्योंकि हम लोग के साथ बाकी जो लोग गए थे उन लोगों को सिर्फ ट्रैवलर अंकल जो प्लेस दिखाएंगे सिर्फ वही दिखनी है, और उन लोगों को ज्यादा से कुछ पता तो नहीं है बस। पर मुझे सारी जगह एक्सप्लोर करनी है। तो मैं कहीं पे जाती हूँ तो मेरी एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा ही हाई हो जाती है। तो मुझे एक्सप्लोर करनी थी ये जगह, तो इसलिए मैं चल गई अच्छे से वीडियो रिकॉर्डिंग की एंड देन चल गई बस में। फिर जाते जाते ये जो मैं आप लोगों को बता दूं, पेंगोंग लेक के जो ये रोड है, पेंगोंग लेक जहाँ से स्टार्टिंग होती है उससे 20 मिनट पहले पूरा जो वैली है एकदम मस्त वैली है। चारों तरफ कहीं पे सीप थे तो कहीं पे हॉर्स थे, कहीं पे याक चल रहे थे। इतना ब्यूटीफुल एक्चुअली मुझे वो वाला पोर्शन भी कैप्चर करना चाहिए था जो मैंने नहीं की अनफॉर्चुनेटली। पर नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी कहीं भी जगह पे भी जाऊंगी तो अभी मैं एक भी प्लेस छोड़ने नहीं वाली हूँ जो प्लेस मुझे ब्यूटीफुल लगेगी। आप ये वाला रिवर बेड्स देखो, ये एक्चुअली इतना ब्यूटीफुल था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट तरह के फ्लावर थे, कलर के। और आप देखोगे लोग उतरे भी हुए हैं, तो मुझे भी यहाँ पे उतरनी थी। पर मैंने जो आप लोगों ने देखा पूगा वैली जैसी जगह पे मैंने उतरी थी, तो वहाँ पे ही वो लोग चिल्ला रहे थे कि तुम कितना लेट करती, ये करती वो करती। तो उस चक्कर में मैंने और नहीं बोला कि मुझे यहाँ पे उतरनी है, अदरवाइज मैं 100% यहाँ पे उतरती। एक्चुअली ये रिवर बेड्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थे। एक्चुअली हम लोग के जो बस थे वो बहुत स्पीड में चल रही थी, तो इस चक्कर में आप लोग शायद समझ में ना आए, पर कांट एक्सप्रेस दिस ब्यूटी। अगर आप जाओगे ना तभी आप लोगों को पता चलेगा कितना ब्यूटीफुल है। बट इसलिए आप लोगों को इसी टाइम पे जाना पड़ेगा। हम जिस टाइम में गए थे तो उसी टाइम पे आपको जाना पड़ेगा, तभी आपको शायद ये फ्लावर्स दिखने मिले, क्योंकि डिफरेंट सीजन में डिफरेंट आपको एक्सपीरियंस नेचर का जो है वो डिफरेंट होता है। एंड देन हम लोग पहुंच गए चांगला पास में। तो मैं आपको बता दूं, चांगला पास में तो कोई एक्सेसिबल तो कोई स्नो तो नहीं था, बट चांगला पास के आते आते रोड में पूरे एकदम आइस के बड़े बड़े चम थे, ग्लेशियर के जैसे स्नो थे। तो हम लोग वहाँ पे नहीं रुके, ये पास में रुके जहाँ पे ये मेन पॉइंट है। और ये जो चांगला पास है ये एक्चुअली 17,688 फीट से लेवल ऐसा कुछ है इसका एल्टीट्यूड। मुझे चांगला पास उतना खास तो नहीं लगा, इससे अच्छा हम लोग अगर रिवर बेड्स में उतरते तो ज्यादा बेटर लगती। और हाँ, यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी इशू भी हो रही थी, वो लोग ऑक्सीजन भी ले रहे थे बस में चढ़ने के बाद। हम लोगों को तो नहीं लगी, बट कुछ लोगों को लग रही थी। हम लोग फर्स्ट डे जिस होटल में स्टे किए थे ले में, वो होटल तो मस्त था, पर उस होटल में फैन बिल्कुल नहीं थे। बट आज हम लोग जिस होटल में स्टे किए ये एक्चुअली में मेन मार्केट से बहुत दूर में था, कुछ पहाड़ के ऊपर में। बट एक्चुअली होटल बहुत अच्छा था, सिंस ये बहुत दूर में था तो मेरा उतना मन नहीं किया कि ये होटल का टूट पड़ा हुआ ऐसा कुछ। बट होटल मस्त था और होटल के अंदर फैन भी था। तो मैंने आप लोगों को इतनी बार बोली है कि ब्रीदिंग इशू, रात में विंडोज ओपन करने की वजह से हवा आ रही है जिस वजह से हम लोग ब्रीथ नहीं ले पा रहे। तो एक्चुअली में क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम लोग आज रात सोए तो इस होटल में फैन थी, तो हम लोग को कोई जरूरत नहीं पड़ी कोई विंडोज ओपन करने की, तो हम लोग मस्त सो पाए अच्छे से। और पेंगोंग लेक में भी ऐसा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड थी। आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे कोई ट्री वगैरह तो कुछ भी नहीं है पेंगोंग लेक में। तो मुझे ऐसे बिल्कुल भी एक बार भी फील नहीं हुआ कि मेरा नोज ड्राई हो रहे है या मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने जैसे आप लोगों को बताई है कि जो लेक का जो हवा है वो बहुत ज्यादा ड्राई है, तो उस वजह से आपके नोज ड्राई होते हैं और उस वजह से आपके ब्रीदिंग इशू होती है। अदरवाइज अगर आप इस हवा से बच जाओ तो आपको आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ और ब्रीदिंग इशू होगा या प्रॉब्लम होगा। तो मैं आप लोगों को बोलूंगी मास्क कैरी करो, मास्क पहन के रखो जब आप बस में या कार में जब ट्रैवल कर रहे हो। तो इससे क्या होता है, धूलो डस्ट ये सब आपके नाक में घुसता नहीं है, तो इस वजह से आपको ब्रीदिंग इशू भी थोड़ी कम होगी। तो एक्चुअली इससे पहले हम लोग लेके जो मार्केट में गए थे वो एक्चुअली मेन मार्केट नहीं था, कुछ छोटा वाला मार्केट जैसा था, फेयर जैसा कुछ ऐसा वाला मार्केट था। तो हम लोग क्या हुए, इतने दिन ट्रैवल कर घूमते घूमते हम सभी टायर्ड हो चुके थे और मेरे पापा को थोड़ी कोल्ड भी हो गई थी। तो मैं और मेरी मम्मी गई
ले के मेन मार्केट में। एक्चुअली मैंने कुछ रेस्टोरेंट पिक करके रखी थी कि मुझे वहाँ पे जाना था, जानी थी, बट मेरी मम्मी के वजह से मैं नहीं जा पाई। मैं उनको पूरा तो ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए थे। इतना एवरीडे सुबह उठना, ट्रैवल करना इतना घंटा बस में, फिर घूमना फिरना, स्लीपिंग टाइम भी कम मिल रही थी। और जैसे कि बोला कि हम लोग के होटल ही बहुत ज्यादा दूर में थी, तो ये मेन मार्केट में आते आते ही चलते आते 3 मिनट या 7 मिनट ऐसे कुछ लग गया था। और जो मैंने होटल रेस्टोरेंट पिक करके रखी थी वो और भी ज्यादा दूर में थी। और लेकिन मुझे एक चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पे ना ओला है, ना उबर है, ना ऑटो है, ना टोटो है, कुछ भी नहीं। अगर आपको कहीं पे जाना है तो पैदल चल के जाना पड़ेगा या नहीं तो बाइक से जाने पड़ेगी। पता नहीं, मुझे तो कोई कार वगैरह भी नहीं मिला। चलिए उस दिन उन लोगों का कुछ फेस्टिवल वगैरह था, कुछ तो थे, ब्लैक कलर की ड्रेस पहन के वो लोग कुछ तो कर रहे थे कैंडल लेके हाथ में। तो उस चक्कर में मैं नहीं जा पाई रेस्टोरेंट में। एक्चुअली मुझे लगा कि डिश खानी थी, वहाँ की लोकल डिश टेस्ट करनी थी, जो मैं नहीं कर पाई। और जब मैं कुछ सोचती हूँ कि मुझे ये करनी है और जब मैं वो नहीं कर पाती हूँ तो मेरा दिमाग हो जाता है खराब। मुझे आ गई बहुत ही ज्यादा गुस्सा। और मेरी मम्मी ने ढंग का मेरा फोटोज भी नहीं खींचा, कुछ नहीं किया। तो इस चक्कर में मेरे दिमाग हो गई पूरा खराब। मैं अभी तो हंस रही हूँ पर उस टाइम में मेरा सर फट जाएगा ऐसा वाला फील हो रही थी। तो मैं मेरी मम्मी को लेके मार्केट में छोड़ के चले गई मेरी ही होटल में। एंड देन मैंने पापा को बोला कि आप लोग जाओ मनाली, मैं जा रही हूँ, मैं फ्लाइट की टिकट बुक करी हूँ, मैं जा रही हूँ घर, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा ले घूमना हो गया, मैं बस जा रही हूँ। क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग को निकलनी थी मनाली के लिए। पर मेरे पापा जो है मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ते। ही इज लाइक माई बॉडी गार्ड, ऑलवेज मुझे प्रोटेक्ट करते रहते हैं बॉयज से। उनका बस चले तो मेरे आगे पीछे 10 बॉडी गार्ड रख दे। तो उन्होंने बोला मत जा, मत बुक कर फ्लाइट की टिकट, ये वो। फिर क्या करूं, फिर मुझे सुननी पड़ी मेरे पापा की बातें, क्योंकि मेरे पापा की थोड़ी तबीयत भी खराब थी। मैं उन्हें और ज्यादा टेंशन नहीं देनी चाहती थी। अदरवाइज मैं जरूर फ्लाइट की टिकट बुक करती और मैं मनाली तो बिल्कुल नहीं जाती। और ले भी मैं और शायद 1-2 डेज स्टे करती, पूरा मार्केट घूमती, शॉपिंग वगैरह करती, एंड मैं घर वापस आती। बट मेरे पापा के चक्कर में मैं ये नहीं कर पाई, मुझे मनाली जाना पड़ा। बट मनाली जाने वाली जो रोड है ये मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगी। वो भी बहुत ही मस्त है, मस्त व्यू मिलती है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट तो करूंगी, अगर आप कभी भी ले जाओ, बाय रोड जाओ, तो आप कश्मीर से होते हुए ले में आओ और रिटर्न जाने के टाइम आप मनाली से होते हुए रोड में जाओ। तो आपको दोनों साइड की जो ब्यूटी है वो आपको दिखने को मिलेगी। यस। और नेक्स्ट फिर अगर कभी जाओ तो फ्लाइट में आप जा सकते हो, बट वंस इन अ लाइफ टाइम आप एक बार तो ये रोड ट्रिप जरूर करना, क्योंकि जो ब्यूटी है उसको मैं बोल के एक्सप्रेस नहीं कर सकती। आप अगर खुद देखोगे तभी आपको पता चलेगा। पता नहीं मैंने कितना कैप्चर कर पाई है वीडियोस में, कितना नहीं। और हाँ, जो हम लोग की आइटिनरी है, हम लोग कहाँ पे कितना डेज रुके, ये तो आपको लॉन्ग वीडियोस में दिखने को मिलेंगे, हर एपिसोड में आपको पता चल जाएगा। बट लास्ट में मैं डिटेल्स में एक वीडियो डालूंगी कि हम लोगों को कितना पैसा स्पेंड किए जाने के लिए, कितना लगा हमने 3 जन का, सारी चीजें डाल दूंगी। तो नेक्स्ट डे हम लोग को जानी थी मनाली। मैं अगर बोलूंगी तो मेरी ले के जो ट्रिप है वो आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैंने जो रेस्टोरेंट सोचा था मैं वहाँ पे नहीं जा पाई, ना वहाँ के लोकल डिश ट्राई कर पाई, और मुझे कुछ थोड़ी चीजें भी खरीदनी थी। तो मैं ले तो डेफिनेटली जाऊंगी। कब जाऊंगी आई डोंट नो, बट मैं डेफिनेटली जाऊंगी, और मे बी एज सून एज पॉसिबल। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जाने वाले हैं ले से केलोंग होके मनाली। तो इसलिए आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में भी बने रहना पड़ेगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड ढेर सारा प्यार दीजिए, सो मैं ऐसे ही और वीडियोस, ट्रैवल वीडियोस बना पाऊँ। एंड हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।